शंकर स्नान करने के लिए माँ से पूछ के नदी के अंदर चले गए और नदी के अंदर जाने के बाद में नदी में पहुंचने के बाद शंकर तो शंकर थे, शंकर इस पाके सुन आवाज नहीं है, शंकर तो शंकर थे। और जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी उनको और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, मां मेरे पांवों को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उनका नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, मां मेरे पांव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। मां रोने लगी, झटपटाने लगी, बड़े बड़े पत्थर मां नदी में फेंकने लगी। पर बच्चा चिल्लाया, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ता, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, मां कुछ तो कर, मां ये मगर ये ग्रह मुझे छोड़ नहीं रहा। मां ने पूरा प्रयास करा, मगर बालक का पांव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी मां से कहा, मां अगर ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दे। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है, दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है। पर शंकर कह रहे हैं, मां तू एक काम कर, मेरा त्याग कर दे और मुझे शंकर भगवान को दे दे। मां ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर कहा, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, आज से भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम इसको बचाओ चाहे मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। शंकर उस बालक ने बस इतना सुना और मगर से पांव छुड़ाकर बालक बाहर आ गया। बाहर आते से अपनी मां से कहा, मां अब मैं जा रहा हूं। 7 साल का बेटा अपनी मां से कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? शंकर कहते हैं, अब मेरी मर्जी में कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया, तूने मुझे शिव जी को दे दिया, तूने मुझे ओगरदानी को दे दिया, तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया। मां अगर तूने मुझे शिव जी को दे दिया है तो फिर अब मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, अब मैं शिव का हो गया, अब मैं शंकर का हो गया, अब मुझे शिव प्राप्त हो गया, अब मुझे शंकर मिल गया। मां 7 वर्ष के बेटे शंकर को शिव को दे दिया और शंकर शिव के हो गए। इतनी तप साधना, कोई वस्तुओं की चाह से परे, और वही शंकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हो गए। 7 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष की अवस्था में परमात्मा के भजन में चित्त लगा लिया। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना घर त्याग दो या परिवार त्याग दो या अपने परिवार को या कुटुंब को त्यागो या अपनी जमीन जायदाद त्यागो, तुम कुछ मत त्यागो। अपना जमीन छोड़िए, अपना दुकान छोड़िए, अपना घर छोड़िए, ना आपका परिवार छोड़िए। बस इतना स्मरण अपने भीतर होना चाहिए कि हम परमात्मा को, जैसे शंकर की माता से कहा कि तू मुझे शिव को दे दे,
उसी तरह हम आपसे कहना चाहेंगे, तुम अपने घर में रहना, परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, रिश्ते नातों में रहना, सबके साथ रहो, पर एक बार मन में ये संकल्प कर लेना कि हम किसी के नहीं हैं, अगर हम हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, इसके सिवाय किसी के। अब वो जैसा रखे, अब वो खिलाएगा तो हम खाएंगे, वो पिलाएगा तो हम पिएंगे, वो रखाएगा हम रहेंगे, वो पहनाएगा हम पहनेंगे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी चित्तवृत्ति, ये उसका विचार, ये उसकी सोच, उसकी दृष्टि, वो कैसा रख रहा है। ये उसके ऊपर है, वो कैसा रखे। अरे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि। फिर वो जैसा रखे, हम एक बार बस शिव के हो गए, हम एक बार शंकर के हो गए, शंकर हमारे हो गए, फिर उनके ऊपर है कि वो रखे कैसे। त्याग की मूलता में हम हमारी गलत सोचों का त्याग कर दें। शिवजी ने सती माता का त्याग कर दिया था केवल एक झूठ के चक्कर। एक विश्वास जागृत नहीं कर पाई माता सती ने विश्वास को जागृत नहीं करा, और एक झूठ माता सती ने कह दिया कि मैंने सीता जी की कोई परीक्षा नहीं, माता जानकी की मैंने कोई परीक्षा नहीं। आप अपने परिवार में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने कुटुंब में, अपनी समाज में रह रहे हो, तो झूठ की जिंदगी मत जीना। दिखावट, बनावट, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये तीन जिंदगी मनुष्य, अपने परिवार में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने कुटुंब में, अपनी समाज में रह रहे हो, तो झूठ की जिंदगी मत जीना। दिखावट, बनावट, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये तीन जिंदगी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर है दिखावट। ज्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो एक दिन कर्जे में लदालूम हो जाओगे। बनावट, अपनी बात को बनाकर मत बोलो, जो बोलना है सब सही बोलो। बनावट की जिंदगी से परे हुई है। आज के जमाने में व्यक्ति बनावट की बात इतनी कर देता है, जब शादी संबंध करने जाते हैं तो इतनी बनावट की बात करेगा, साहब लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है, साहब उनके माता पिता तो ऐसे हैं, उनके मामा जी तो ऐसे हैं, उनके काका जी तो ऐसे हैं, उनके रिश्तेदार तो ऐसे हैं। ये बनावट की बातें हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है। दिखावट, बनावट और तीसरे नंबर पर सजावट, ये श्रेष्ठ नहीं है। अपनी श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए हमें दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जमाने में व्यक्ति इतना दिखावा करना चाहता है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ये दिखावे की जिंदगी से आप परे हो जाओ, दिखावे की जिंदगी से आप बाहर हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ। हम दिखावट की जिंदगी से परे क्यों ना हो रहे हैं? मेरे भोलेनाथ जी को ना तो दिखावट चाहिए, ना तुम्हारा बनावट चाहिए,
और ना तुम्हारी सजावट चाहिए। मेरे शंकर भगवान को ना दिखावे से मतलब है, ना सजावे से मतलब है, ना बनावे से मतलब है। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम भक्ति कितनी कर रहे हो। तुम राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे शिव की भक्ति करो, चाहे भवानी की भक्ति करो, चाहे दत्त की भक्ति करो, तुम्हारे मन में जो विराजमान है। मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम केवल मेरा भजन करो, राम जी को छोड़ दो। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण को छोड़ दो। मेरे कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ दो। मेरे राम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शिव को छोड़ दो। नारायण कभी नहीं कहते कि शंकर भगवान को छोड़ो। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि नारायण को छोड़ो। ब्रह्मा कभी नहीं कहते कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम ब्रह्मा को छोड़ो। पार्वती जी, आद्य शक्ति, दुर्गा, भवानी माँ, देवी कभी नहीं कहती कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम देवी को छोड़ो। वो तो ये दुनिया के लोगों ने अपने एक पंथ को रूप में, एक भ्रम के रूप में अपना एक एक पंथ का निर्माण कर लिया और उन्होंने कह दिया कि शंकर भगवान के मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर की पूजन मत करना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर के मंदिर में मत पहुंचना। ये दुनिया के लोगों में इतना भ्रम भर दिया गया था, इतना भर दिया गया था कि एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में जाने से डरता था। लोग डरा देते थे। शिव जी तो क्रोध के देवता है, शंकर भगवान तो रुद्र के देवता है, उनको तो गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए शिव के मंदिर मत जाना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी की पूजन में ये गलती मत करना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तक वर्णन करती है कि आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान शिव पिता है और पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। वो पिता शिव जी की पूजन में कई लोगों ने बहुत डरा दिया था। ये पहले की बात बता रहे हैं, जब लोगों को डर लगता था शिव से। शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी के पूजन में ये गलती मत करना, शंकर जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी क्रोधी देवता है, शंकर जी रुद्र देवता है, शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है, वो श्राप दे देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ना 33 कोटि देवी देवताओं में उठाकर देखना, केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, राक्षस, असुर, देवता, गंधर्व, सबके देवता। अब जो सबका देवता है उसको मालूम है अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देना तो मेरा महादेव कभी उसको गलत नहीं कहता, मेरा महादेव कभी उसको श्राप नहीं देता, मेरा शिव उसको कभी श्रापित नहीं करता। पूरी पुराणों को उठाकर देखना, एक एक देवता की पुराण उठाकर देखना। किसी ने कह दिया कि तुम हाथी बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम ग्रह बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम सर्प बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम ये बन जाओ। पूरी शिव महापुराण की कथा में उठाकर देखना, शंकर भगवान के एक एक चरित्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सब उठाकर देखना। शंकर भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया कि तू ये बन जा, क्योंकि शिव किसी को श्राप नहीं देते। शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई कमी भी रह जाए, शिव की पूजन में कोई कमी रह भी गई तो पार्वती जी उनके पास में विराजमान रहती हैं और मां जगत जननी उनकी पूजन में कोई कमी नहीं आने देती, वो स्वयं कर देती हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये दयालु है। बोल बम का नारा है। शंकर अपनी पूजन में अगर कोई कमी, आप लोग जो कल 15 तारीख को रात्रि को 9 बजे आप लोग अभिषेक करेंगे अपने अपने घरों पर, पूरा विश्व उस अभिषेक को करेगा, पूरा विश्व, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनेगा। आपको अगर कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं प्राप्त हुई, समी का पत्ता नहीं मिला, बेलपत्र नहीं मिला, गुलाब का फूल नहीं मिला, या कमल गट्टा नहीं मिला, या काली मिर्च नहीं मिली, या गेहूं का दाना नहीं मिला, घबराने की बात नहीं है। उसकी जगह तुम्हारे पास जो रखा हो वो उस भाव का स्मरण कर करके मैं गेहूं का दाना चढ़ा रही हूँ, मैं काली मिर्च चढ़ा रही हूँ, मैं बाबा को अन्न भात चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान को भोग। ये तुम्हारे चित्त से सेवा करो, तुम्हारे मन से सेवा करो। दिखावा नहीं चाहिए। दिखावट, बनावट और सजावट की जिंदगी से मेरा महादेव बहुत दूर है, बहुत दूर। अगर सजावट की जिंदगी में मेरा महादेव देते ना तो राम जी को ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान नारायण का ब्याह हुआ
तो ख्याति देवी के यहाँ सज धज कर गए, ब्रह्मदेव का विवाह हुआ सज धज कर गए, इंद्र का विवाह हुआ सज धज कर गए। 33 कोटि देवी देवताओं का चरित्र उठाकर देखिएगा, सबने श्रृंगार करा। अगर मेरे महादेव सजावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव बनावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव दिखावट की जिंदगी जीते, तो बूढ़े नंदी पर सवार होकर डमरू बजाते बजाते नग्न अवस्था में भस्म लपेट कर अपनी ससुराल नहीं जाते। खूब सज धज कर 16 श्रृंगार कर कर खूब स्मरण कर कर मेरे महादेव अपनी ससुराल जाते। पर उन्होंने कहा ये जितनी सजावट है, ये जितनी दिखावट है, ये जितनी बनावट है, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। ये सजावट कितने दिन की रहती है? दुल्हन तैयार होके स्टेज पे पहुंच जाती है, उसके बाद क्या वो पूरी 2, 4, 8 साल तक ऐसी सजी धजी रहती है क्या? उतनी डिजाइन में रहेगी क्या वो? अरे बोलो तो जम क्या नहीं रहे। वो उतनी सजी धजी नहीं रहेगी, पर शिव कथा कहती है कि दुल्हन दुल्हन ही रहती है। दुल्हन बोलो बोलो जम के, दुल्हन ही रहती है। देखो, किसी लड़के की शादी को 12-15 साल हो जाए तो भी लड़के को कोई दूल्हा नहीं कहता, पर लड़की को बोलचाल की भाषा में घर के लोग कह देते हैं, क्यों छोटी दुल्हन नहीं दिख रही? बोलो बोलते कि नहीं बोलते? क्यों वो बड़ी दुल्हन कहां गई? आज तक किसी ने बोलचाल की भाषा में यह कहा कि वो बड़ा दूल्हा कहां गया, कि बड़ा छोटा दूल्हा कहां गया? लड़का एक बार दूल्हा बनने के बाद उसके बाद उसको दूल्हा कोई नहीं कहता, पर दुल्हन जो 16 श्रृंगार करने वाली है, जो अपना घर त्याग कर, अपने पिता की देहली त्याग कर अपने पति की देहली पर पांव रखती है ना, वो जिंदगी भर के लिए दुल्हन बन जाती है। उसको कहा जाता है छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है? छोटी दुल्हन को बुला दो, बड़ी दुल्हन को बुला दो। वो दुल्हन आखिरी तक भी, भले वो 70 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो भी उसके घर के बुजुर्ग लोग 50 साल की होने के बाद भी कि छोटी दुल्हन कहाँ है, छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है? दुल्हन दुल्हन रहती। ये जरूरी नहीं है कि तुम बहुत श्रृंगार करके रहोगी, 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचोगी, फिर डब्बा भरोगी, फिर आंखों में ऐसा काला काला सा जैसी चिपकाओगी, तब तुम दुल्हन कहलाओगी। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से कोई दुल्हन नहीं होता। तुमने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए और तुम दुल्हन बन गई, बस उस दिन से तुम दुल्हन बनी और बन गई। अब आपको भ्रम में नहीं जीना, दिखावट से परे मेरा शिव। तुम शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, शिव जी को बनावट पसंद नहीं है। बनावट नहीं शंकर भगवान को प्रिय। 2 संत थे, आपस में झगड़ लिए। 2 संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापिस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है, और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है, और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़, तो एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा और एक
भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा लेता। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूं, जो भोजन करा रहा है भगवान को और खा रहा है वो कहता है बड़ा मैं हूं। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तब उसी समय पर श्री देवऋषि नारद का आगमन हुआ। संतों के विवाद को कौन समाप्त कर सकता? संतों के विवाद को कौन समाप्त करे? तो वो देवऋषि नारद आ गए, देवताओं के ऋषि देवऋषि। और देवऋषि नारद जी ने आकर पूछा क्या बात है, हुआ क्या? जो दिन रात भजन करने वाला है उसने कहा मैं बड़ा हूं, और जो भोग लगाकर भोजन कर रहा है, जितना समय मिला भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा मैं हूं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर देवऋषि नारद ने कहा इसका निर्णय मैं कल दूंगा। नारद जी जो तप साधना में लगा था, दिन रात भगवान की भक्ति में लगा था, नारद जी उसके पास में एक हीरे की अंगूठी छोड़कर चले गए। और नारद जी जो भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता था, नारद जी भगवान के सिंहासन के पास जहां वो भोग रखता था उसके पास में एक अंगूठी रखकर चले गए। दोनों जगह पर हीरे की अंगूठी रखी है देवऋषि नारद। तो और दोनों जगह हीरे की अंगूठी रखकर देवऋषि नारद चले गए। समय आया, जैसे ही भक्ति करने वाले ने अपने नेत्र खोले, सामने हीरे की अंगूठी रखी थी, उसने हीरे की अंगूठी उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली। और भोग लगाने वाले ने भोजन तैयार करा, और भोजन तैयार करके भगवान को जब भोग लगाने गया तो उसको हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उस स्थान के पास में हीरे की अंगूठी पड़ी दिखी तो उसने उसको पड़ा रहने दिया, भगवान को भोग लगाया, भोग लगाकर थाली लाया, पेट भरकर खाया। उसके मन में आया मेरा महादेव बड़ी कृपा करने वाला है, जब सवेरे और शाम दोनों समय मेरे को भर पेट भोजन दे रहा है, तो मैं इस हीरे की अंगूठी का करूंगा तो करूंगा क्या, पड़ी रहने दी। दूसरे दिन देवऋषि नारद आए, और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा बड़ा कौन? नारद जी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है महाराज यहाँ पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देवऋषि नारद ने कहा एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं, और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देवऋषि नारद कहते हैं अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली, और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि तुम हो? तब